बिहार में छुट्टियों पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। शिक्षा विभाग ने 12 छुट्टियों पर कैंची चलाई तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बिहार में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। बिहार में सितंबर से दिसंबर में 23 छुट्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब 11 छुट्टी ही रहेगी। नए आदेश के बाद दिवाली से छठ पर्व तक पहले 9 छुट्टियां होती थी, अब 4 ही होंगी। तो पहले 7 सितंबर की जन्माष्टमी की पहले छुट्टी होती थी, अब नहीं है। पहले की छुट्टियां तीज की छुट्टी होती थी 18 से 19 सितंबर की। तो बिहार में छुट्टियों पर घमासान है और अब कई सवाल बीजेपी उठा रही है। पहले की छुट्टियां 6 अक्टूबर को जीवित पुत्र का व्रत, इसकी भी छुट्टी मिला करती थी, लेकिन अब ये घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गा पूजा की भी पहले छुट्टी होती थी। अगर हम नए आदेश के बाद देखें तो दिवाली से छठ पर्व तक पहले 9 छुट्टियां होती थी और अब ये 4 ही रह गई। तो पहले सितंबर से दिसंबर तक कितनी छुट्टियां होती थी? 23, लेकिन अब 11 छुट्टियां ही होने लग गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या लगता है, आपको किस वजह से छुट्टियों में ये कटौती हुई है? देखिए, ये पूरी तरह तुष्टीकरण का अर्पिता जी मामला है। पूरी तरह नीतीश कुमार जी और लालू जी जब से दोस्ती हुई है, बिहार में तुष्टीकरण के चक्कर में ये सारे काम वो कर रहे हैं। जो स्थिति है बिहार में, वो नहीं चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के लोग हैं या सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अपने धर्म की पूजा में लग सके। और शिक्षक जो गुरु हैं, और गुरु को ही यदि सरकार गलत ज्ञान देगी तो वो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। और शिक्षकों को एक तरह से 14 छुट्टियां रद्द की गई। ये बीच में कभी नहीं होता है। एक बार सरकार कैलेंडर निकालती है, उसी कैलेंडर पे ही सारी चीजों को व्यवस्थित करती है। लेकिन पता नहीं किस दबाव में नीतीश कुमार जी की सरकार ये कदम उठा रही है। और लगता है कि तुष्टीकरण, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तुष्टीकरण के चक्कर में इस तरह के दबाव में नीतीश कुमार की सरकार ये फैसला ले रही है। लेकिन सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि ये सरकार के द्वारा लिया गया फैसला जिसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले इसको धर्म के चश्मे से ही दिखा रहे हैं। नहीं अर्पिता जी, यदि जन्माष्टमी के छुट्टी को रद्द किया जाए, तीज के पर्व के छुट्टी को रद्द किया जाए, दुर्गा पूजा के छुट्टी को रद्द किया जाए, इसी में शब बारात की छुट्टी है उसको रद्द नहीं किया गया। अरे तो आप तो ये देखिए कि आपने सनातन धर्म के 13 छुट्टी को रद्द किया और एक सिख समुदाय के गुरु नानक जयंती को रद्द किया। तो इससे स्पष्ट झलकता है ना कि आप सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में ये सारे फैसले ले रहे हैं। जो ये छुट्टियां थी दिवाली से छठ पर्व तक, पहले 9 छुट्टियां होती थी, अब 4 रह गई हैं। 24 छुट्टियों की जगह अब 11 छुट्टियां मिल रही हैं, जिस पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। इस पे अब कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राजनीतिक दल आमने सामने प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो। क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। कहने के लिए गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आता है। हमेशा उल जरूर टिप्पणी करना, धर्म के नाम पर तनावपूर्ण बयान देना, यही उनकी नीति में शामिल है। बिहार सरकार की जिस चिट्ठी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उस चिट्ठी को गौर से पढ़ते तो उन्हें दिखाई देता कि किसी भी पर्व त्योहार की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है। ये जरूर है कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन कार्य अवधि होनी चाहिए।